नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र के पास हमला। ईरान ने कहा इस हमले में एक गार्ड की मौत हो गई है और एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। युद्ध के दौरान इस संयंत्र को चौथी बार निशाना बनाया गया था। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर के काफिले पर हमला। उनके गनमैन और ड्राइवर को जमकर पीटा गया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक आरोपी गिरफ्तार भी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा 2024 में दिल्ली में भाजपा सरकार का पतन होगा। वे बंगाल को टारगेट कर रहे हैं, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। आगामी दिनों में मोटा भाई तैयार रहे। बंगाल में भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने एक साक्षात्कार में कहा सत्ता में आए तो लव जिहाद और लैंड जिहाद पर लगाएंगे लगाम। उन्होंने इस चुनाव को बंगाली हिंदू और राष्ट्रवादी मुसलमानों के अस्तित्व की लड़ाई बताया है। आम आदमी पार्टी में चल रहे विवाद के बीच राघव चड्ढा ने वीडियो जारी कर अपने खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा उनके खिलाफ स्क्रिप्टेड अभियान चलाया जा रहा है और तीनों आरोप बेबुनियाद हैं। चड्ढा ने वीडियो का शीर्षक घायल हूं इसलिए घातक हूं रखा है। तेल संकट से परेशान पाकिस्तान को उस समय बड़ा झटका लगा जब यूएई ने उससे $2 अरब का कर्ज वापस मांग लिया। यूएई ने यह कर्ज पाकिस्तान के भुगतान संतुलन के लिए दिया था। इस पर करीब 6% का ब्याज लगता था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीनी सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर संसद में पूछे गए प्रश्न और सरकार के जवाब का हवाला देते हुए शनिवार को आरोप लगाया। कहा नरेंद्र मोदी सरकार विदेशी निगरानी की सच्चाई छिपाकर हर नागरिक की सुरक्षा को जोखिम में डाल रही है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम के श्रीभूम में चुनावी रैली में कहा भाजपा नेता राजग असम में भारी जनादेश के साथ सत्ता बरकरार रखेगा। जनता ने कांग्रेस को सजा देकर सत्ता से बेदखल कर दिया है। विकास के स्पष्ट दृष्टिकोण वाली राजग सरकार को सत्ता में बैठाया। वहां कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का फैसला सुनाया। यह फैसला लंबे समय से चल रही सुनवाई और विवाद के बाद आया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया जिसमें शीर्ष अदालत ने पिछले महीने में फैसला सुरक्षित रख लिया था। विश्वनाथन ने यह कदम तब उठाया जब उनके संज्ञान में आया कि वह पहले इस मामले में अपीलकर्ता के वकील के रूप में पेश हो चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में कहा राजा केरल में भी उसी तरह विकास सुनिश्चित करेगा जैसा उसने पूर्वोत्तर और गोवा में किया है जहां ईसाई आबादी काफी अधिक है। केंद्र सरकार ने केरल में विकास पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार की तुलना में 5 गुना अधिक खर्च किया है। तमिलनाडु में द्रमुक सांसद विल्सन ने एफसीआरए को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कठोर कानून को ईस्टर के दौरान लाया जा रहा है, इससे लोगों में भय पैदा हो रहा है। भाजपा सरकार का एफआरसीए के माध्यम से ईसाइयों को निशाना बनाने और उनकी संपत्ति पर कब्जा करने का इरादा है। जयपुर के सुशीलपुरा इलाके में संदिग्ध दूषित पेयजल से पिछले हफ्ते सैकड़ों लोग बीमार पड़े तथा बुजुर्ग बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इलाके में अनेक लोगों ने उल्टी, दस्त, पेट दर्द, जी मचलाने और बुखार जैसे लक्षणों की शिकायत की है। उत्तराखंड पुलिस ने शनिवार तड़के एक मुठभेड़ के बाद सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की हत्या में शामिल 2 और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया 30 मार्च को मसूरी रोड पर जोहाड़ी गांव में हुई घटना में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा अयोध्या महज एक भौगोलिक स्थान नहीं है बल्कि भारत की सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत निरंतरता का प्रतीक है और यह पवित्र नगरी भारत की सॉफ्ट पावर का केंद्र बन सकती है। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हिना बलूच के वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी। हिना का दावा पाकिस्तान में 80% लोग गे और 20% लोग बायसेक्सुअल हैं। वहां कोई भी स्ट्रेट यानी विषम लिंगी नहीं है। चीन के एक नागरिक ने अमेरिका की एक संघीय अदालत में अपना अपराध स्वीकार किया। यह मामला भारत स्थित कॉल सेंटरों से जुड़े 2.7 करोड़ अमेरिकी डॉलरों की धोखाधड़ी और धन शोधन का है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में एक ऐतिहासिक इमारत में भगवान कृष्ण और गोपियों की मूर्तियों को कथित तौर पर खंडित कर दिया गया। पाकिस्तान दरबार इत्तेहाद के अध्यक्ष शिव कच्ची ने कहा कराची में ऐतिहासिक सगन मेसन भगवान की मूर्तियों को खंडित करना बेहद निंदनीय है। रणवीर सिंह स्टारर मूवी धुरंधर द रिवेंज का बॉक्स ऑफिस पर जादू जारी। 16वें दिन फिल्म ने 21.55 करोड़ का बिजनेस किया और अब भारत में टोटल कमाई 955 करोड़ की हो चुकी है। राघव चड्ढा को राज्यसभा में आपके डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के मामले में पत्नी परिणीति ने किया सपोर्ट। पत्नी परिणीति ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वह वीडियो स्टेटमेंट शेयर किया जो पोस्ट से हटाए जाने के बाद राघव ने शेयर किया था। ये थी आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।